लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? कोई भी रिएक्शन, जैसे हमने इसके पहले रिएक्शन देखा था N2+3H2 गिव्स 2NH3, तो ये रिएक्शन है, तो इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा? यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही कौन खत्म हो जाएगा, कौन सा रिएक्टेंट जो है रिएक्शंस कंप्लीट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऐसा डेफिनेशन एक लिस्ट करते हैं छोटा सा कि द reagent which is consumed, the reagent which is consumed earlier, the reagent which is consumed earlier in a chemical reaction, in a chemical reaction। तो और रिएजेंट जो केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले ही क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बचा हुआ रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक देखते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत ही इजी सा ट्रिक है। बच्चे हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि सर, मेरे से कई बार बच्चों ने बोला सर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड ही नहीं कर पाता मैं। हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है कि कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को देखें, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा सर, पता ही नहीं चलता है। तो ये सिंपल से ट्रिक मैं बता रहा हूँ, और लिमिटिंग रिएजेंट आप इजीली फाइंड कर पाएंगे, और आपको कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने में नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? तो कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग फाइंड करेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, देखते हैं हम लोग। जैसे कोई क्वेश्चन ले लें हम लोग, A+2B gives 3 मोल ऑफ C। ये एक सिंपल सा रिएक्शन है। इसके कुछ इनिशियल मोल गिवन है, इनिशियल मोल इसके कुछ गिवन है, 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B। क्लियर है? ये इनिशियल मोल आपको गिवन है। आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना बहुत इजी है। जो भी इनिशियल मोल आपको गिवन होंगे, अगर मोल नहीं भी गिवन होगा, हो सकता है कि मास गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, या उसका वॉल्यूम गिवन हो, तो आपको मोल कैलकुलेट करने आता है, आप इजीली मोल कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर मास गिवन हो तो मोलर मास से डिवाइड कर दें, आपको मोल मिल जाएगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। अगर वॉल्यूम STP NTP पे गिवन है तो 22.4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो वहां से आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। तो आपको मोल सिंपल, अगर डायरेक्ट मोल नहीं गिवन है तो इसके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा जिससे आप मोल कैलकुलेट कर पाएंगे। मास गिवन होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे। जो भी यहाँ पे इनिशियल मोल है उनमें आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1.5। जो स्मॉलर वैल्यू देगा, जो भी स्मॉलर वैल्यू देगा, तो 2 और 1.5 में स्मॉलर वैल्यू कौन सा है? दिख रहा है आपको? 1.5। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बचा हुआ है उसे क्या हम लोग कहेंगे? एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका 2B जो हो जाएगा, दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, एंड A जो आपका हो जाएगा, दिस इज द एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है बच्चों? आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, और बहुत इजी भी है। अगर आपको मोल नहीं गिवन है डायरेक्ट, अगर मास गिवन है, जैसे एक और एग्जांपल हम लोग इसमें समझते हैं, एक और समझते हैं। आई होप कि ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट इसी पे एक छोटा सा और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपको N2 का मास गिवन है, यहाँ पे N2 का मास गिवन मास है आपका, गिवन मास आपको है यहाँ पे N2 का 28 ग्राम, और H2 का आपको मास गिवन है, यहाँ पे H2 का आपको मास गिवन है, और जो आपका मास गिवन है 6 ग्राम। अब यहाँ पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो बच्चों आप इजीली यहाँ पे इसका मोल कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मोल कितने हो जाएंगे? इनिशियल मोल इनके
गिवन मास अपन मोलर मास, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे 28 से डिवाइड कर दे तो इसके मोल मिल जाएंगे, और कितने मोल मिल जाएंगे 1, तो इनिशियल मोल इसका 1 मिल गया। इसके अगर मोलर मास हम लोग डिवाइड कर दें तो इसका मोल मिल जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिल जाएगा 3 मोल। तो यहाँ पे आपको मोल मिल गए, आपको मोल डायरेक्ट नहीं गिवन था लेकिन मास गिवन था N2 और H2 का। आपने क्या किया, मोलर मास से डिवाइड कर दिया, दोनों के इनिशियल मोल मिल गए। अब आपको करना क्या है लिमिटिंग रीजन फाइंड करने के लिए, पहले मैंने ट्रिक बता रखा है, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं है तो ये 1 है। यहाँ पे इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रीजन नहीं होगा, दोनों ही क्या हो जाएंगे 100% कंज्यूम। क्लियर है, तो ये एक कोइंसिडेंस है कि दोनों ही 100% कंज्यूम हो जाएंगे, तो दोनों ही इसमें यहाँ लिमिटिंग रीजन की बात ही नहीं होगी, दोनों ही 100% कंज्यूम हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग 6 नहीं लेके अगर 8 ले लें तो यहाँ पे इनिशियल मोल आपको मिल जाएगा 4, और 4 डिवाइडेड बाई 3 तो 1.33 आ जाएगा समथिंग। तो स्मॉलर वैल्यू कौन दे रहा है, ये दे रहा है N2, तो दिस इज द लिमिटिंग रीजन, तो ये आपके लिए लिमिटिंग रीजन हो जाएगा, ये एक्सेस रीजन हो जाएगा। कब, अगर 8 ग्राम H2 ले रहे हैं और 28 ग्राम N2 ले रहे हैं तो उस केस में लिमिटिंग रीजन N2 हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग लिमिटिंग रीजन को देखेंगे। ठीक है बच्चों, और ईजी भी है लिमिटिंग रीजन देखना, और आप इजीली फाइंड भी कर पाएंगे, और आई होप कि आगे से आपको लिमिटिंग रीजन फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लिमिटिंग रीजन इजीली समझ पाएंगे। क्लियर है, तो इस पर छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं ताकि आपको अप्लाई करने आ जाए कि लिमिटिंग रीजन के कंसेप्ट को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, हर टॉपिक पे एक हम लोग प्रॉब्लम करते चल रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम सोल्व करने में आगे कन्फ्यूजन ना हो, आपको कभी डाउट ना हो कुछ। ठीक है, तो इसलिए हर टॉपिक पे हम लोग एक एक इस पर प्रॉब्लम्स करते चल रहे हैं, और बाकी हम लोग चैप्टर के एंड में बहुत सारे ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहें आप लोग और मेरे वीडियो लेक्चर को देखते रहें। ठीक है, क्योंकि चैप्टर जैसे ही एंड होने वाला है, जैसे ही एंड होगा उसके बाद मैं बहुत सारे आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली जो क्वेश्चन 10 मिनट में होने वाला है उससे आप कम से कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। क्लियर है, तो आई होप कि ये समझ गए होंगे लिमिटिंग रीजन, और इस पे क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि लिमिटिंग रीजन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इससे प्रॉब्लम आते हैं, कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे लिमिटिंग रीजन पे। पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं पहले। तो क्वेश्चन ये आपका है, सबसे पहले हम लोग रिएक्शंस को लिख लेते हैं। गिवन रिएक्शन है आपका 6 मोल ऑफ लिथियम हाइड्राइड LiH प्लस 8 मोल ऑफ ब्रोमीन फ्लोराइड BF3 गिव्स 6 मोल ऑफ LiBH4, 6 मोल ऑफ LiBF4 प्लस B2H6 डाइबोरेन। क्लियर है, ऑन स्टार्टिंग with 2 mole of each of lithium hydride and bromine fluoride BF3. क्लियर है, how many moles of B2H6 diborane can be produced. क्लियर है, तो बहुत इजी है। तो पूछ रहा है कि कितने मोल्स B2H6 के प्रोड्यूस होंगे, ये आपको बताना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिमिटिंग रीजन के बारे में बता दूं आपको कि जब भी लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट आप अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर
इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसके लिए भी एक फॉर्म है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। बोर्ड के लिए आपके इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नीट और जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, तो उसे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब भी आप लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको हमेशा ही कि हमेशा ही एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट जो है अप्लाई होता है। फर्स्ट सेकंड चीज, हमेशा ही आप लिमिटिंग रिएजेंट को लेके आगे बढ़ेंगे, एक्सेस रिएजेंट को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, हमेशा ही लिमिटिंग रिएजेंट को लेके आगे बढ़ना है आपको। क्लियर है बच्चों? तो आप समझ गए होंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। गिवन रिएक्शन है आपका, ये रिएक्शन जो आपका गिवन है 6 मोल ऑफ लिथियम हाइड्राइड प्लस 8 मोल ऑफ बोरॉन फ्लोराइड गिव्स 6 मोल ऑफ लिथियम ब्रोमीन फ्लोराइड प्लस डाइबोरेन B2H6। ये रिएक्शन आपको गिवन है। अब इसमें आपको दे रहा है ऑन स्टार्टिंग विद 2 मोल ऑफ ईच लिथियम हाइड्राइड एंड ब्रोमीन फ्लोराइड। इनिशियल मोल आपको लिथियम हाइड्राइड और ब्रोमीन फ्लोराइड का गिवन है और वो इनिशियल मोल आपको गिवन है कितने, दोनों के 2 मोल्स हैं। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिमिटिंग रीजन फाइंड कर लेते हैं। मैंने बताया आपको लिमिटिंग रीजन कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना है दोनों में। तो 2/6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/8। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। तो न्यूमरेटर तो आपका सेम है, डिनोमिनेटर जिसमें बड़ा होगा वो स्मॉलर वैल्यू देगा। तो यहाँ पे आपका लिमिटिंग रीजन क्या हो जाएगा, दिस इज द लिमिटिंग रीजन, दिस इज द लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग रीजन जब आप फाइंड कर लें तो इसको सारी चीज़ को साफ कर लें। ये लिमिटिंग रीजन सिर्फ फाइंड करने के लिए कि कैसे हम लोग लिमिटिंग रीजन को देखते हैं। तो लिमिटिंग रीजन आपने फाइंड कर लिया, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से इनिशियल मोल में डिवाइड करके कि लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा। तो BF3 आपका लिमिटिंग रीजन होगा क्योंकि ये स्मॉलर वैल्यू दे रहा है। अब आपको लिमिटिंग रीजन लेके आगे बढ़ना है। अभी स्टोइकोमेट्री में बताया था मैंने कि यहाँ से स्टोइकोमेट्री से हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं कि 8 मोल ऑफ BF3 gives 8 मोल ऑफ BF3 gives 1 मोल ऑफ डाइबोरेन B2H6 फ्रॉम स्टोइकोमेट्री। देखो यहाँ पे BF3 के कितने मोल हैं, 8 मोल ऑफ BF3 और गिव्स 1 मोल ऑफ डाइबोरेन। अगर 1 मोल की हम लोग बात करें तो 1 मोल ऑफ यूनिटरी मेथड सिंपल अप्लाई करना है आपको। 8 के लिए 8 मोल गिव्स 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ गिव्स कितना हो जाएगा 1/8 मोल ऑफ B2H6। तो आपके पास मोल है कितने, तो 2 मोल के लिए अगर हम लोग बात करें तो 2 मोल ऑफ BF3 गिव्स 1/8 इंटू क्या हो जाएगा 2 मोल ऑफ डाइबोरेन B2H6, यानी कितना आ जाएगा 4 मोल ऑफ डाइबोरेन, 4 मोल ऑफ डाइबोरेन, 1/4 मोल ऑफ यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/4 मोल ऑफ डाइबोरेन। क्लियर है? तो यहाँ से आप डाइबोरेन का कितना मोल प्रोड्यूस होगा ये आप कैलकुलेट कर पाए। अगर आपसे मास पूछता तो मास के लिए क्या करते हैं, इसके मोलर मास से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मास मिल जाता। आई होप कि समझ गए होंगे आप कि लिमिटिंग रीजन के कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे और आप लिमिटिंग रीजन को फाइंड भी कर पाएंगे। ये सिंपल सा ट्रिक था जो मैंने पहले बताया था आपको। जो भी इनिशियल मोल गिवन हो रिएक्शन के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसमें डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लिमिटिंग रीजन मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसके पहले बताया था कि हमेशा ही लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट अप्लाई करते समय ध्यान रखना है कि इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो लिमिटिंग रीजन के कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग फॉर्म है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। आप हमारे वीडियो को देखते रहें, आगे POAC को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो नीट और जेई के बच्चे हैं उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बोर्ड वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो जेई और नीट देना चाहते हैं तो उनके लिए भी वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनको बोर्ड करना है, जिनको सिर्फ बोर्ड के लिए स्पेशली तैयारी करनी है, वो अगर नहीं भी करते हैं तो चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिमिटिंग रीजन के कंसेप्ट को अप्लाई कर
सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं और हमेशा ही आपको लिमिटिंग रिएजेंट लेके प्रोसीड करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का।